बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, तीन हमने मौतल यानी हरफ इल्लत वाले तीन फेल पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। एक था बा कलिमे पर इल्लत आ रही थी, उसे नाकिस कहे थे हमने। उसके बाद हमने अजवफ पढ़े जिसके ऐन कलिमे पर इल्लत आ रही थी। उसके बाद नाकिस पढ़े हमने जिसके लाम कलिमे पे इल्लत आ रही थी। अब हम दो ऐसे फेल पढ़ रहे हैं जिसके अंदर बीमार हर्फ नहीं है लेकिन ये कमजोर है। इसे कहते हैं मुज़आफ। मुज़आफ में दो कलिमा, ऐन कलिमा और लाम कलिमा एक जैसे आते हैं, यानी इकट्ठा आ जाते हैं दो लोग और सेम लेटर आते हैं। पीछे के एक बच्चे जरा माइक म्यूट कीजिए और सुनिए। मुज़आफ उसे कहते हैं जिसके अंदर तीन कलिमात है, फा कलिमा, ऐन कलिमा और लाम कलिमा। इसके अंदर फा कलिमे को छोड़ दो, ऐन और लाम कलिमा इकट्ठा सेम लेटर आते हैं, यानी एक के पीछे एक दो लेटर रिपीट होते हैं। जब रिपीट होते हैं तो उसे मुज़आफ कहते हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूं, फा कलिमा, ऐन कलिमा और लाम कलिमा तीन लेटर होते हैं। इसमें अमूमन यह होता है कि ऐन कलिमा और लाम कलिमा सेम हर्फ होते हैं, रिपीट होते हैं, इकट्ठा आते हैं। ऐसे को बोलते हैं मुज़ाफ। वो मुज़ाफ अलग था हमने पढ़े में, यह मुज़ाफ है। इसके एग्जाम्पल्स देखिए। पहला देखिए मर्रा, और ये देखिए पहले पहले इधर से लेफ्ट साइड में देखिए। हज्जा, जन्ना, जर्रा, मर्रा, अद्दा, सब्बा, रद्दा, सब्बा, फिर सद्दा, सम्मा, फिर मस्सा। तो ये देखेंगे हम, इनको पूरी तरीके से पहचानेंगे। ये आपके सामने इसके वाजे एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, पहली लाइन देखिए। पहला हे है, जीम है और जीम फिर आ रहा है, यानी दो इकट्ठा एक जैसे हर्फ आ रहे हैं। इसके नीचे देखिए, मीम है, रे है और एक रे है। तो क्या हो गया, मर्रा। सीन है, मीम है और फिर मीम है, सम्मा। पहले कोशिश कीजिए जानने की क्या क्या है। अब ऊपर का देखिए, डॉट, लाम, लाम, वल्ला, ऐन, दाल, दाल, अद्दा, हे, बा, बा, हब्बा, शीन, पा, का, हक्का। तो ये ऐसे जब भी आपको लेटर मिलेंगे जिसके ऐन कलिमा और लाम कलिमा रिपीट हो रहे हैं, ऐसे फेल को बोलेंगे मुज़आफ। आप लोगों के कुछ सवाल है तो पूछिए। मुज़ाफ वो लेटर होता है जिसके
ऐन कलिमे और लाम कलिमे पे दो लेटर रिपीट, ये मुअत्तल नहीं है। मुअत्तल का मतलब बीमार नहीं है, लेकिन बीमार से कुछ कम है, कमजोर है। तो चलो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आप अपने पास इसके नोट्स लिख सकते हैं। मुदाअफ वर्ब जो है, इसमें सेकेंड और थर्ड रेडिकल आइडेंटिकल होते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। जी सर, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर इसको सॉल्व करने की एक तरकीब। इसके अंदर जो आइन कलिमा और लाम कलिमा रिपीट हो रहे हैं, आइन कलिमे को R1 नाम देते। क्या नाम देते? रिपीट 1। और लाम कलिमे पे जो आता है उसको रिपीट 2। R1 और R2 हमारी समझ के लिए बनाए। इसको दरअसल अरबी में, अरबी के ग्रामर की किताब में जो आलिम है, स्कॉलर्स है, उन्होंने पहले वाले को बोलते हैं मिसले अव्वल और दूसरे को बोलते हैं मिसले सानी, यानी पहली मिसाल दूसरी मिसाल और विपरीत। तो इसको आप आसानी के लिए कर दीजिए R1 R2। आइन कलिमे पे जो है उसको क्या बोलेंगे आपसे हम लोग? R1। और लाम कलिमे पे उसको क्या बोलेंगे? R2। रिपीट करने वाले को R1 R2 नाम दे दिए। तो नीचे के सेंटेंस में से देख लीजिए, R1 R2 समझेगा। तो ये ऐन दाल दाल, तो पहला दाल R1 है जिसे मिसले अव्वल कहेंगे, और दूसरा R1 R2 जो है मिसले सानी, सानी है ना सेकेंड। फिर वैसे देखिए हा बा बा, तो पहले भी है तो उसको बोलेंगे R1, सेकेंड वाले को R। फिर शील काफ काफ, पहले काफ को बोलेंगे R1, दूसरे को बोलेंगे R। और दोनों को मिला के बोलते हैं हरफ मिसलैन। जैसा आप बोलते हैं ना मुसलमान, मुस्लिमोना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, वैसे उस तरह से मुस्लिमैन हो तो दो है। अब जरा गौर से इसके नोट्स लिखिए आप। इसके अहम 3 फायदे, बस ये 3 फायदे के आगे कुछ भी नहीं है। पहला फायदा, मिसले अव्वल यानी R1। R1 जो होता है उसके ऊपर सुकून होना जरूरी है। मिसले अव्वल जो है उस पर सुकून साकिन हो। अगर उस पर सुकून नहीं है तो अपनी जो भी हरकत होगी वो ट्रांसफर कर देता है उससे पहले वाले को। ठीक है? अगर पहले से उसके पहले वाले लेटर पर सुकून है तो वो अपना अब बताता हूं। कुछ भी नहीं, बहुत आसान फायदे। अब देखिए हमारा ये फा कलिमा है, उसके बाद आइन कलिमा है, उसके बाद लाम कलिमा। तो यहाँ बता रहे पर मिसले अव्वल, मिसले अव्वल पे यहाँ पे कोई भी चीज आ नहीं सकती, एक। ठीक है? और उससे पहला जो है यहाँ पे क्या है देखना पड़ता। तो मिसले अव्वल फर्स्ट आइडेंटिकल लेटर पे होना पड़ता सुकून। क्या होना पड़ता? सुकून। जैसा अभी एग्जाम्पल ही लेते हैं, वही अगर पहला लेटर हमारा ये है, गौल है और लाम है और एक लाम है। ठीक है? मिसले अव्वल कौन है? R1 ये है।
और मिस्टर सानी कौन है? ठीक है, तो अब देखिए मिस्र अव्वल फर्स्ट लेटर पर सुकून होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसके ऊपर? सुकून। सुकून होना चाहिए। अगर उसके ऊपर सुकून नहीं है और उसके सुकून के बजाय उसके ऊपर कोई हरकत है, ये दूसरी कंडीशन देखो। इसमें सुकून नहीं है, हरकत है, वो अपनी हरकत को अपने पहले वाले लेटर पे ट्रांसफर कर देगा, उससे पहले लेटर पर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, समझे? अगर प्रेसिडिंग लेटर ऑलरेडी मुतारिक है तो उस पर सुकून नहीं देगा। अभी बताते हैं। यहां देखिए वो रूल कैसा अप्लाई हुआ, देखिए मिसले अव्वल फर्स्ट लेटर है सुकून, सुकून आना उस पर जरूरी है। यहाँ पे 3 लेटर है हमारे पास, ज़ाद लाम ला, लेकिन यहाँ कंडीशन कैसी, इस पे ज़ाद पे जबर है, इस पे जबर है, इस पे, तीनों पे मुताबिक। ठीक है, तो आइडियल सिचुएशन ये होना है कि सेकंड लेटर पे अपने को सुकून लाना पड़ता है। अगर उस पर सुकून नहीं है तो अपनी हरकत को ट्रांसफर करेगा अपने से पहले लेटर को और सुकून को हासिल करेगा। ठीक है, ये ज़ला ला है तो ये बनना चाहिए ज़ल्ला, तो ही ये बनेगा। उसी तरह से ज़रा रा है, दर रा बनेगा। तो आइडियल सिचुएशन क्या बनेगी बोलो? इसलिए अव्वल पे क्या होना? सुकून होना। वो किस तरह से दूसरे की लेता है बताते हैं आपको, धीरे धीरे। यहां देखिए, अब यहां पे क्या कहे, हा जा जा, तो अपने को सेकेंड लेटर पर सुकून लाना जरूरी है, तो ही इसका इदगाम होगा। जब मर्ज करने का जो आएगा, मुद्गम करने का तरीका, वो जब तक का दूसरे लेटर पे मर्ज नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, होगा। क्या रूल है मुदाफ का? 1 2 3 लेटर है, जबर जबर जबर, सेकेंड लेटर पर सुकून देना जरूरी है। अगर उसको मर्ज करना है तो रूल क्या है, इसको सुकून रहना, इसको मुतारे, तो ही ये ऐड होंगे, वरना ऐड नहीं हो। तो इस तरह से हज्जा बनेगा। तो उर्दू में भी लिखा था वैसे। सर जो लास्ट पॉइंट था ना, जिसमें 4 क्या हरूफ बेटा? थे, जो लास्ट वाला वर्ड था ना, हज ज न नून, तो उसमें हाँ मतलब रूल ऐसा है कि सेकंड लेटर पे सुकून रहेगा, और मतलब R1 पे सुकून और R2 पे अगर हरकत है, जी तभी वो होगा, है ना। जी। और अगर R2 पे अगर सुकून है और R1 पे अगर हरकत है तो वो मर्ज नहीं हो सकता ना, यही मतलब है। नहीं, फिर से बताता मैं आपको, एक फिर से अपन पढ़ते हैं।
इसको मर्ज करने का तरीका एक ही है कि ये 3 कंडीशंस देखो। पहली कंडीशन पढ़िए, रूट 1 क्या चाहिए, मिसले अव्वल। मिसले अव्वल का मतलब R1। हाँ, R1 पर सुकून होना जरूरी है। जरूरी। अगर उस पर सुकून नहीं है तो अपनी हरकत वो ट्रांसफर कर देता है अपने से पहले लेटर को। ठीक है, अगर उससे पहले लेटर पहले से मुताहरिक नहीं है तो। ठीक है, नंबर 2, मिसले सानी। सेकेंड लेटर मुताहरिक होना जरूरी है, तो मिसले सानी मुताहरिक नहीं है तो दो आइडेंटिकल लेटर का मर्ज होना मुश्किल है। दोनों भी मुताहरिक है तो वो कभी भी मर्ज नहीं, यानी वो कभी भी मुदगम नहीं हो सकते। तीसरी कंडीशन ये है, मिसले सानी मुताहरिक हो और मिसले अव्वल पर सुकून हो, ये दोनों लेटर मर्ज होते हैं और तजदीद उसमें ऐड होती है। तीन ही रूल है इसके साथ। जी। चलो ये देखो, इसके अच्छा ये लोग भी आ गए ना। इसके रूल क्या है भाई? इसके रूल ये है, मुदाफ उसे कहते हैं जिसके अंदर आपके पास 3 कलिमात हैं। कौन से कलिमात है? वहां कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा। आइन कलिमा और लाम कलिमा इकट्ठा एक जैसे आ जाते हैं, एक ही तरह के 2 लेटर आ जाते हैं, उसे मुदाफ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहले देखिए ला दिख रहा है, तो रूल देखिए, मिसले अव्वल फर्स्ट आइडेंटिकल लेटर पे सुकून होना लाजमी। अगर उस पर सुकून नहीं है तो अपना सुकून किसी पहले लेटर पर ट्रांसफर कर लेगा। अगर उससे पहले वाला लेटर मुताहरिक हो तो, ठीक है, वो आएगा मुजारे में काम में है, समझना है, तो उसमें सुकून डाल दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है ये, ला। ठीक है, तो मुतगम तभी होता, फायदा मुतगम होने का फायदा क्या है, पहला लेटर सुकून हो और दूसरे पे हरकत। तो ये इस तरह से मुतगम होगा। यहाँ पे भी देखिए, ये डाला। ठीक है, अब यहां जरा और कीजिए, पहला लेटर क्या है, अलामत मुजारे। सेकंड लेटर क्या है और उसमें क्या हरकत है, सुकून है। और उसके बाद का लेटर क्या है भाई, लाम है, उसके नीचे जेर है, ये तो बात दरबा से आ रही, दरबा यदरी को, इसके ऊपर पेश। अब इनको कैसा करना, तो यहां पर क्या होता है, ये सुकून है और ये मुतारिक, बोलो ये सुकून है या मुतारिक। आइडियल सिचुएशन क्या है, आइडियल सिचुएशन ये सुकून होना मुतारिक तो इन्हें आ गया सुकून वाला, ये आ गया मुतारिक वाला। ठीक है, अब सादी सी एग्जांपल देता मैं जो अपनी दीवानी एग्जांपल। अब आप खाना खाने गए, किसी ऐसी शादी में गए जहां पर परहेजी और बदपरहेजी दोनों लोग आए। कौन कौन है? हाँ, गोश्त खाने वाला भी है और बूंदी खाने वाला भी, शाबाश। तो ये पहले वाला जो है यहाँ पे, इन्हें जो है ना, दरअसल ये जो दिख रहा है ना दौर, ये दौर दिख रहा ना, अपन बड़ा लिखिए, ये दौर, इससे पहले तो ये अलामत मुज़ारे है। अब इस पे आ गया सुकून, उस पे तो हरकत होना ना कुछ। अच्छा, उसके बाद का कौन है, लाम है, उसके नीचे जेर क्या है,
इन्हें मुतहर्रिक हो गया और इन्हें सुकून वाला हो गया। अब ये मुसलमान है और ये बेचारा नॉन वेजिटेरियन, बिल्कुल वेजिटेरियन है। जो परोस रहा उन्होंने हर चीज इसकी थाली उसको दिया, उसकी थाली उसको, तो लड़ाई तो नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे बोलता, इन्हें बोलता भैया तू तेरी थाली मेरे को दे दे, मेरी थाली मैं ले लेता, एक्सचेंज में कर, साटा लोटा, तू मेरे को दे दे मैं तेरे ले। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है जो मैंने रूल बताया। अगर इस पे सुकून है, इस पे हरकत है, तो इन्हें अपने इसको देता है, इसको तो क्या हो जाएगा, ये जेर यहाँ आ गया, आ गया, और इसका सुकून यहाँ आ गया, क्या हो गया, या दिल्लू, आ गया समझ में? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहां देखिए भाई, यद रुरु, यद रुरु, बाप नून से आ रहा, नसरा यन सुरु, तो फिर से ये प्लेटों में गड़बड़ हो गई, तू तू मेरा ले ले, मैं तेरे को दे दूं। क्या बन गया, यदरु, क्या गया, यजुर्रु, यजुर्रु था, क्या बन गया, जुर्रु। ये सुकून दिख रहा है, ये दिख रहा है, आइडियल सिचुएशन है। दोनों की प्रॉपर्टी सेम कर दो, एक की प्रॉपर्टी दूसरी की प्रॉपर्टी मिला दो, है ना, दो भाइयां हैं, एक के पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एक के पास 21 करोड़ की है, दोनों मिलाए तो 41 करोड़ की होगी। इसको क्या बोलते हैं, मर्ज करना, इसको बोलते हैं मुदगम, इसको बोलते हैं इदगाम। क्लियर, समझ में आ गया? जी सर। ये तरीका है इसका। वो क्या है, कायदों से पढ़ने गए तो आता नहीं, ऐसा पढ़े तो समझ लो। लेकिन ये बात पक्की समझना, तजदीद तभी बनती है कि पहला जो उसको R1 जो है, R1 है रिपीट वन, उससे सुकून होना जरूरी, और R2 पे हरकत, मर्ज होने का गोल्डन रूल, नहीं तो मर्ज नहीं होगा। अब देखिए, बट इफ द फर्स्ट लेटर इज मुताबिक, पहला लेटर क्या मुताबिक है, सेकेंड लेटर है सुकून, इनके साथ में मर्ज नहीं कर सकते, फिर तो आगे कौन आ गया, ना, हजज नहीं होगा, हज्जना नहीं होगा, ठीक है। जी चलिए चलिए, इसके पहले अपन गर्दानों में क्या क्या होता है देख लें। देखिए, हुआ से क्या बन रहा, हजजा, चेंज करे अपन ने, इसको दे दी, अपने अपने हाथ से सुकून दे दी, दे दी, उसकी प्रॉपर्टी है ना, सुकून दे दी, ये क्या बन गया, हज्जा। अच्छा, हुम के लिए देखिए, ह ज ज जू और वाव वाली जो जमा की निशानी, तो यहाँ पे जमा करेंगे हज्जू, ही अगर देख लिए हज्जत। अब इसके बाद में नहीं होंगे क्योंकि पीछे उसके लाम कलीमे पे सुकून आना जरूरी है। क्या बोलते हैं भाई लोग, आप 3 लेटर वाले जब भी है नसरना, तो इसकी डिमांड है मेरे को नून पे सुकून ही डाला, तो ये हजज नहीं बनना पड़ेगा, ये तो इनकी डिमांड है ना औरतों की, लाम कलीमे पे सुकून होना। देखो अपने पास क्या था पहले, छठा कलीमा बनाए थे ना अपन, ये हो गया नून, जार, रे और ना, ये नसर ना ऐसा बनेगा। तो
ये जो लाम कलिमा है, इस पर बगैर सुकून के बनता ही नहीं। छठा सीगे पे हमेशा लाम कलिमा पे औरता क्या मांगते हैं? सुकून। उसके बाद उनका ड्रेस कोड। यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो हा रखे यहाँ पे, फिर उसके बाद में जीम रखिए, और उसके बाद फिर जीम रखिए, और ना रखिए, बोलो हजज ना। आ गया समझ? ये छठा होगा। कुछ यहाँ पे सवाल है कि बच्चों कोई? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अंता देख लिए। अब सेम स्टाइल में चलने वाला है। ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुम ना, तू ना। हजज ना मिल गया, सातवां सेगा हजज ता, हजज तुमा, हजज तुम, हजज ती, हजज तुमा, हजज तुम ना, हजज तो, हजज ना। ये भी नहीं है इसमें। खाली ये समझना कि ये दोनों को मुद्गम करने का फायदा क्या है। चलिए, क्या बन गया? हज्जा, हज्जा, हज्जो, हज्जत, हज्जता, हज्जना, हजजता, हजजतुमा, हजजतुम, हजजती, हजती, हजजतुन्ना, हजजतो। हजतुम, हजतु, हजतना। ये आपके लिए खुला खुला लिखा है, जरा पढ़िए। पढ़ो बेटा, कोई पढ़िए। मादादा है। हाँ, तो क्या करें अपन ने? R1 को जबरदस्ती सुकून दिए, तो क्या बन गया? मद्दा। मद्दा के बाद में मददार, मद्दा, मददू, मद्दू, मददत, मद्दत, मददता, मदद, मद्दता। मद्दता, उसके बाद में मददना। मददना, मददता, मदद, मददतुमा, मददतुम, मददती, मददतुमा, मददतुन्ना, मददतु, मददना। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा है, किस तरह से बदल रहा है, क्या करे देख। एक मिनट गौर करिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। सबसे अहम दो थे, अजवफ और नाफिस, जिसके अंदर बहुत फायदे थे, मुश्किलात थी। वो पढ़ने के बाद भी ये बिल्कुल हवा हवा पढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं। चलिए, ये मुजारे थे। मुजारे क्या बना है भाई? या जो बन गया यार, जो। अब जरा गौर कीजिए क्या क्या है यहाँ पे। पहले पे सुकून है, पहले R1 पे सुकून है कि नहीं? जी, बताता भाई, कुछ लोगों को नए हैं ना, उनको नहीं समझ। ये R1 है, और ये R2, ठीक है भाई। R1 पे सुकून तो जमता ही नहीं, तो यहां पर ये जो सुकून आया है, ये दोनों भी एक्सचेंज कर लेंगे। इन्हें दे देता इसको, इन्हें दे देता इसको, तो ये बन गया या। बोलो या हुज्जो। ठीक है, हैंड ओवर कर लेते एक मिनट को। अब मर्ज कर सकते कि, तो ये R1 अपने को यहाँ पे दिख रहा है, और R2 दिख रहा है। ये मुतहरिक है, ये साकिन है। आगे अपने पकड़ में शिकार, मर्ज कर दो। यहुज्जो, माशा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा? यह जुजना। क्या था अपना? यंसुरु, यंसुराने, यंसुरूना, है ना? फिर उसके बाद में क्या आएगा अपने पास में? तंसुरु, तंसुराने,
यंसुरना, यजुजना। आ गया ना? चलिए गर्दन देखे तो समझ में आएगा। पढ़ो, याजुजो, याजुजु, हाँ, याहुज्जु। कैसा बना याजुजु? देखो पढ़ो, याजुजु। गिनना कभी भी, ये R1 R2, देखो R1 R2 है? तो अब क्या करना पड़ेगा अपने को? हुज्जु, ठीक है? ये सुकून है, देखो ये है, और ये मुतारिक है, ठीक है? जीम 2 है ना, दो जीमों को मिला दो, या हुज्जु। ये देखो, ये क्या है? हाँ, यंसुरूना। फिर क्या है ना? तंसुरूना। तो अच्छा, ये देखो, अपने जमाने का बनाएगा ना, यंसुरूना बना। ये हो गया या, ये यन हो गया, उसके बाद में ये अपना R1, ठीक है, R2 पूना। तो यहाँ पे जबरदस्ती क्या करें अपन, इसको सुकून दिए, इसका सुकून इसको ट्रांसफर करें तो क्या हो गया? या हुज्जुना। याहुजुना, वो रूल याद रखो, R1 R2 देखते रहना। अब देखो हिया का देखो, ये क्या था अपना? तन शुरू, ये तन है शुरू, तो क्या बनेगा अपना? ताजुजु। तो फिर एक्सचेंज करके क्या बन गया? ये दो चीज देखो, ताहुज्जु। हुज्जु, हुन्ना देखो, हुन्ना क्या बनेगा? याद करो, तंसुरु, तंसुराने, यंसुरना। देखो यन सुरना पर तो क्या हो जाएगा? या जुज। हाँ, तो बन गया, इस तरह बनेगा। अंत बनाओ, ताहुज्जु, अंति, या या हुज्जीना, ताहुज्जी। चलो फाइनल देखो, माजी पढ़ो, हज्जा या हुज्जो, हज्जो या हुज्जोना। हाँ, याहुजुना, हज्जत, हाँ, हज्जत, ताहुज्जो, ताहुज्जु, हजजना या हजजना, हजस्ता, ताहुज्जो, ताहुज्जु, हजस्तो, हजस्तु, ताहुज्जोना, हुज्जुना। ठीक है? जरा लिखते देखते जाओ, इसको लिखे तो आता है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये हुज्जो कैसा बन गया भाई? क्या था अपना? याजुजु था ना, बोलो, याजुजु था, फिर ये हु कहां से आ गया? कोई बना के बताएंगे? ये देखो, ऊपर देखो, क्या है? याजुजु, ठीक है? अब यहाँ पे क्या क्या अपने पास याजुजु है, यहाँ अब इसकी हरकतों को चेंज कैसा करना पड़ेगा? हम्म, ये आगे पीछे लिख दिया गया, या पहले आ, है ना? इधर का इधर आ, लिखने में गलती, ये या होगा,
पहले क्या अपने पास या है, जो उसके बाद क्या है, जो, जो जो ये अपने ओरिजिनल लेटर्स याद है। क्या करना पड़ेगा इसको, बोलो ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सुकून है, इसको इधर दे दो, इसको दे दो, चेंज करना है। कुछ भी नहीं, अकल का काम कुछ भी नहीं। तो क्या बन रहा है, ये लिखने में गलती, स्पेलिंग मिस्टेक। या कुछ हो तो जाए ये क्या है, आगे क्या बनेगा, यहाँ योजना, या कुछ यन सुरना मानो, ये या है, या यन हो गए, आ गया या योजना। इसी तरह पता नहीं कैसे, कौन से बाप से आ रहा देखने का, उसको लिखने का, उसके ऊपर रखने का, उसके बाद मर्ज मारने का, मर्ज करते करते देखना है कि सुकून पहले वाले को देने का, दूसरे वाले को मुताबिक रखने का, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते। हर सीधे को आप लिख के कर सकते हैं। चलिए माजी पढ़ी पहले, बोलो। हुआ हज्जा, हज्जा हज्जा हज्जू, बोलो। हज्जत, हजज, हजजना, है ना, हजस्ता, हजस्तो, जैसा है ना, पहले बोलो माजी का, पहले बोलो। चलो अपने को तीनों तीनों बोलने की आदत है ना, बोलो हज्जा, हज्जा, हज्जू, हज्जत, हज्जता, हजजना, आ गया हजजना। अब यहाँ हजस्ता, हजस्तुमा, हजस्तुम, ठीक है, हजस्ती, हजस्तुमा, हजस्तुन्ना, हजस्तु, हजजना। इसमें क्या करें, ढोल के सिरे नहीं लिखी, तो क्या, जरा पढ़ के बताओ भाई, कौन कौन पढ़ेगा ऑनलाइन, आप पढ़ चलो। हाँ हज्जू, नहीं, पूरे पढ़ो तो अपने को आदत। हज्जा, हज्जू, हाँ हज्जत, हाँ हज्जता, हाँ हजजना, हाँ हजस्ता, हजस्तुमा, हजस्तुम, हाँ हजस्ती, हजस्तुमा, हजस्तुन्ना, हाँ। हजस्तु, हजना। खलास, आया समझ में। आप पढ़ो भाई जो ऑनलाइन वाले। हज्जा, हज्जा, हज्जू, हज्जत, हज्जता, हज्जजना, हजस्ता, हजज, हजस्ता, हजस्तुमा, हजस्तुम, हजस्ती, हजस्तुमा, हजस्तुन्ना, हजस्तु, हजजना। बिल्कुल सही, माशा माशा। मिसबा पढ़ो आप। हज्जा, हज्जा, हज्जू, हज्जत, हज्जता, हज्जना, हज्जस्ता, हज्जस्तुमा, हज्जतुम, हज्जस्ती, हज्जस्तुमा, हज्जस्तुन्ना, हज्जस्तु, हज्जना। माशाअल्लाह। चलिए अब ये मुजारे देखेंगे। हाँ मुजारे के क्या क्या भाई पढ़ाओ। यहुज्जो, यहुज्जाने, यहुज्जोना, ताहुज्जो, ताहुज्जाने, यहुज्जना, यहुज्ज, यहुज्जोना, यंसुरु, यंसुरना है ना, हाँ यहुज्जना। फिर क्या हुआ, ताहुज्जो, ताहुज्जाने, ताहुज्जोना, ताहुज्जीना, ताहुज्जाने, ताहुज्जना, हुज्जोना, ताहुज्जो।
आहुज्जो, आहुज्जो, नाहुज्जो। नाहुज्जो। जरा बनाइए इसको, देख के एक करके बनाएंगे। चलो हाँ, ये देखो पहला सीधा क्या है, हज्जा, देख रहा है, हज्जा देखा ऊपर से, हाँ। उसका मुजारे बनाओ, याहुज्जो, याहुज्जो, नसरा, नसरा, यंसुरो, यंसुर। ठीक है। शब्द देने के बाद याहुज्जो दिख रहा हो। अच्छा, अब अपने क्या बना, यंसुरानी, है ना, याहुज्जानी, याहुज्जानी, यंसुरना बना। हम क्या बनेगा, यंसुरुना, यंसुर। यंसुरुना, ऊन आना ना पीछे, तो देखो यंसुरुना आने के लिए क्या है, याहुज्जोना। चलो हिया क्या बनेगा, हाँ ताहुज्जो, तंसुरो ताहुज्जो, ठीक है। अच्छा, हुमा क्या बनेगा, याहुज्जानी, ताहुज्जान, और हुन्ना क्या बनेगा, याहुज्जना, अंता क्या बनेगा, अंता हुज्जा, ताहुज्जो, ताहुज्जो, ठीक है। अंता ताहुज्जो, अंतुमा ताहुज्जोना, ताहुज्जोना, ताहुज्जानी, ताहुज्जोना, अंती ताहुज्जीना, ठीक है। अंतुन्ना ताहुज्जुजना, अना आहुज्जो, आहुज्जो, नाहनो नाहुज्जो। नाहुज्जो। अब एक काम करो, आपकी नोटबुक में ये बना के लिख के देखो आप, इससे जरा प्रैक्टिस हो गया, सब लोग करेंगे। जब तक पेन नहीं लिखेंगे, आप हाथ में नहीं दे रहे, नहीं आता नहीं। हाँ चलो, पहला शेर क्या अपना, यंसुरो। क्या क्या अपने पास क्या क्या मान है भाई, या है, आ है, फिर जीम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, या जो, है ना, हाँ, यंसुरो ना, यंसुरो, यंसुरो से इक्वल टू, थोड़ा यहाँ पे क्या है, क्या हुआ। अब यहाँ पे देखना है, तो क्या देखना है भाई, इसके ऊपर सुकून है, ये मुतारिक है ना, मिला दो, इसका इसका चेंज कर दो, इसका इसका चेंज कर दो, क्या बनेगा ये, या हु बन जाएगा, ये जीम बन जाएगा, ये जीम बन जाएगा, ये दोनों जीम में से एक जीम जाएगा, या कुछ जो होता है। आगे कुछ भी नहीं होता, खाली आपने लिखे तो आ जाता, लिखते नहीं हम, उसमें परेशानी आती है। अच्छा, दूसरा सीधा क्या है अपना, यन, चलो आप करके बताएंगे मेरे को, या क्या है भाई, अलामत मुदारे है, उसके बाद क्या है, हा है, उसके बाद क्या है, जीम है, और जीम है और अलिफ है, इसको बनाओ। हाँ, ये दोनों ने एक में को दे दिए, इसको सुकून आ गया, इसको ये आ गया, या हुज्जाने, याहुज्जानी, अरे सादा मैथमेटिक्स। फिर ये हो गया खत्म। अब आखिरी का सीधा कौन सा है भाई, यंसुरो, यंसुराने, यंसुरूना, यन सो, ठीक है, या ले लिए, माल क्या है अपने पास, है, फिर उसके पास क्या है, जो जो बना,
ट्रांसफर करो, इसका इसको, इसका इसको, ये सुकून आ गया, इसका इसको आ गया, उज्जो ना, देखो यहाँ देखो, या जुजना, यद सुरना है ना, यद सुरुना, कैसा बनेगा? यहुज्जुना, हाँ, चलो पहला क्या डालो, या, उस बाद में क्या है, हे, ये या, यन सुरुना, फिर ये हा, ये जीव, जो, यन सु रो, और ये ना, ठीक है। अब क्या करें अपन ने, इसको चेंज करें, इसको सुकून दे दिए, और ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, या, आ गया। ये बनेगा, या हुजू नहीं बनता है। नहीं, हम या हुजू ना बना ना। अब चलो हिया बनो, हिया के क्या है, हाँ बोलो, यंसुरु यंसुराने यंसुरुना, तंसुर, तन सुरु, इसकी जगह पे ता की जगह ता, और ये अपना हा, उसके बाद में जीम, उसके बाद में जीम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज, ये दोनों मिल गए, आ गए जो वो पढ़ने के लिए थे, ऐसा खतरनाक देखते अंग पेजेस, तो ऐसा करके आप पेन लेकर पूरे तमाम हिस्से बनाए। हज्जा का मतलब क्या है, उसने हज किया, और याहुज्जु का मतलब क्या है, वो हज करता है, बताओ। फिर अभी ऑर्डर वगैरह बना नहीं लेंगे अपन, इतना ही लेंगे, अब सबको हेलो, कल अमर वगैरह नहीं, 2 दिन में खत्म हो जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तालीलात की चौथी किस्म भी शुरू हो गई। मुज़ाअफ़ या फिर मुज़ाअफ़, 2 नाम है उसके। पीर के जुमा के दिन और जुमेरात के दिन एक आयत पढ़े थे हमने, और वो आयत का जुमा के दिन जो होमवर्क था, ग्रामर था, वो देख लिए। अब होमवर्क है हमारा तजवीद के मुताबिक सुनाने का। तो क्या आप लोग तैयार है सुनाने के लिए? आप सबसे सवाल है मेरा, ऑनलाइन ऑफलाइन सबसे, याद जी किए, हाफिज़ साहब, होमवर्क किए, प्रैक्टिस किए? जी हाफिज़ साहब। जी, तो पहले कौन सुनाएंगे? सुनाइए, पहले आयत लिख दीजिए। बोलिए, लिख दो बोर्ड पर।
हाँ पढ़िए पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाउहुम عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. माशाल्लाह। عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله رضي الله رضي 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 الله फिर से एक बार पढ़िए। جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. फिर से एक बार। جزاؤهم ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी पूछिए, कुछ पूछ रहे थे, कुछ बोल रहे थे ऑनलाइन। चलिए ऑनलाइन में से एक एक से सब पढ़ेंगे अब। कौन कौन पढ़ने वाले हैं? जी पढ़िए पढ़िए पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. माशाल्लाह,
बहुत अच्छा पढ़े आप। चलिए हजरत अम्मार पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिय रब्बह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा अम्मार। चलिए नेक्स्ट। कौन बातें कर रहे हैं? हाँ देखा बंडे को देखा। मैं पढ़ूंगा सर। चलिए पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाउहुम इंद रब्बिहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहति अल अनहार खालिद फीहा अबदन अबदा। इंदहु वरजू अन्हुम जालिका लिमन खशिय रब्बहु रब्बा। अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। एक बार पढ़े जी। सुकून से पढ़े। एक और मर्तबा थोड़ा सा आपको और कोशिश करिए। आप उर्दू या अरबी आप नहीं पढ़े शायद, ऐसा लग रहा। जी जी जी, तो कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह आ जी। जाएगा इंशाल्लाह। ये एक जी महीना है हमारे पास, एक महीने में इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको आ जाए और जी अच्छे जी से। जी। कन्नड़ा मैडम साहब, जज़ाकल्लाह। जी, कन्नड़ा 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 कन्नड़ा। मैडम जी। अच्छा, हाँ बराबर जी। और इसी तरह कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी जरूर देगा इंशाल्लाह। दुआ करिए। जी चलिए और नेक्स्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिय रब्बह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े। नेक्स्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिय रब्बह। माशाल्लाह। नेक्स्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहीम। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिय रब्बह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه
ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अहसन या शेख। जज़ाकल्लाह। चलिए नेक्स्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. बहुत अच्छा माशाल्लाह। नेक्स्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े आपने, तरतील में पढ़े आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। चलिए नेक्स्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े। दो जगह आपकी थोड़ी सी गलती है, लेकिन वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट। हाँ जीनत पढ़िए। आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज। جزاؤهم عند ربهم الأنهار خالدين आवाज से आवाज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े। हाँ नेक्स्ट। और कोई नहीं है? सर हम पढ़े। जी पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह. माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े। नेक्स्ट।
चलिए, और कौन बाकी है पढ़ने वाले? कोई नहीं है? दो मर्तबा हम सब एक साथ पढ़ेंगे एक आयत, इस आयत को, ठीक है? मैं पढ़ाऊंगा और आप सब लोग पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी। 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 तजरी के अंदर यहाँ पे या मद्दा का कायदा है, तो इसको भी खींचना है, तजरी। बाज लोग तजरी सिर्फ राजरी पढ़ रहे, तो इसको या के साथ पढ़िए, तजरी। तजरी मिन तहतिहल अनहार। तजरी मिन तहतिहल अनहार। जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। खालिदीन फीहा अबदा। खालिदीन फीहा अबदा। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी। जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। खालिदीन फीहा अबदा। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ज़ालिका लिमन खशिय रब्बह। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ज़ालिका लिमन खशिय रब्बह। खशिय रब्बह।
यहाँ पे जो मन है यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा बिल्कुल भी। हाँ, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। जी, कोई भी आयत जब भी हम पढ़ रहे, जब शुरुआत होगी तो ताउस तस्मिया से होगी। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये ताउस तस्मिया है, ये तो हम शुरू में भी पढ़े थे। इसके अंदर जो तस्मिया है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यहाँ पे दो इस्म है, एक है रहमान और दूसरा है रहीम। दोनों के अंदर भी हा है, दोनों में भी हा है। रहमान में भी हा है और रहीम में भी हा है। तो एक जगह हा और दूसरी जगह हा नहीं पढ़ना है। एक बार सुनाओ। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। तो दोनों जगह भी हा का तलफ्फुज आना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। फिर से एक बार पढ़िए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो हर एक आयत का शुरुआत होती ताउस तस्मिया से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये दोनों को अगर एक सांस में पढ़ना है तो रजीमी फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिला के पढ़ेंगे, और अगर अलग अलग पढ़ना है तो फिर आयत करने के फायदे जैसा हम अलग अलग पढ़ते हैं। लेकिन एक खास बात याद रखना है, जब भी हम पढ़ रहे या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम घर में जो तिलावत करते हैं, जैसा रोजाना का मामूल रहता कुरान पढ़ने का, तो हम लोग क्या करते, जैसा रोज हम पढ़ते वैसा हम पढ़ लेते। इसके अंदर हमको कोई सांस कहाँ लेना, सांस कहाँ तोड़ना, रुकना कहाँ पे, ये हमको ख्याल नहीं रहता। हम बस एक मर्तबा हमारी गाड़ी शुरू होती तो फिर जहां हमको खत्म करना है बस वहीं पे हमारी गाड़ी रुक जाती। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गौर करते जाइए। और अगर तजवीद में अगर आपको पक्का होना है, आपके कवायद अगर पक्के करना है, तो मेरी एक राय ये रहेगी, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो रोज का मामूल है आधा पारा पढ़ना या एक पारा पढ़ना। कोई आधा पारा पढ़ते, कोई एक पारा, कोई 2 पारे, कोई 3 पारे, रोजाना का मामूल है। आखिरी का जहां पे हमारा खत्म होने का है, अब हम आधा सफा या आधा रुको अगर हमारा बाकी है, तो वो आधा रुको पे ग्रामर की प्रैक्टिस भी करो और वही रुको को जोर से आवाज से पढ़ने की कोशिश करिए। तो जब हम आवाज से पढ़ेंगे तो हमारे अंदर की खामियां उभर के आएंगी, हमारे कान हमारी आवाज को सुनेंगे और हमारी गलतियों को खुद बताएंगे कि यहां गलती है, यहां पर नहीं है। आवाज से पढ़ना है और हर एक आयत पढ़ने के लिए पहले आराम से सांस लेना, उसके बाद पढ़ना, फिर थोड़ा रुकना, फिर सांस लेना, फिर पढ़ना। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ लिया, थोड़ा सा रुक जाना, फिर सांस लेना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर आयत पढ़ने के लिए सांस लेना उसको अच्छे से, फिर उसके बाद पढ़ना। तो इंशाल्लाह गलती आई तो गलती भी सुधरेंगी और हमारी आवाज में एक वजन आएगा। ठीक है, अगर सांस हम नहीं लेते तो फिर क्या होता, जब भी हम पढ़ते बीच में कहीं भी सांस टूट जाती तो वो बैलेंस आउट हो जाता पढ़ने का, तो मजा नहीं आता। तो इसलिए पहले सांस लेना अच्छे से, फिर उसके बाद पढ़ना। तो ये ऐसा कोशिश करते करते अगर आप 1 महीना रोजाना ये करेंगे तो इंशाल्लाह आप सूरह फातिहा भी एक सांस में पढ़ ले सकते। वैसा तो नमाजों में पढ़ते, हमारे लोगों के बहुत हाथ साफ है नमाज पढ़ने में खास तौर पे। तो जैसा ये तरीका बताया तो उस तरीके पे इंशाल्लाह अमल कीजिए। एक मर्तबा फिर से हम पढ़ेंगे। विजिट का अऊज़ु बिल्लाहि, जी विजिट हाँ, यो पहले एक मर्तबा ये पढ़ लेंगे, फिर एक ऐलान भी करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम। جزاؤهم عند ربهم। यहां तक हम पढ़ सक रहे, तो वहीं तक पढ़ना और फिर रुक जाना, ठीक है। फिर उसके आगे जन्नतु अदनिन तजरी। عدن تجري तजरी मिन तहतिहल अन्हार। تجري من تحتها الأنهار खालिदीन फीहा अबदा। خالدين فيها أبدا रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك लिमन खशिया रब्बह। ذلك لمن خشي ربه। और जब भी तिलावत हमारी खत्म होंगी उसके बाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसके मायने क्या है? अल्लाह ने सच कहा है। अल्लाह ने सच कहा। बड़ा सच सदका, ये देखो 3 जबर वाला फेल है। सदका, अल्लाह ने कहा। उसने सच कहा। 3 जबर सुलासी मुजर्रद सही अफाल में से है, गैर सही नहीं है, सुलासी मुजर्रद का फेल है। वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। सदका, उसने सच कहा। तो जब भी हमारे पास वाहिद मुजक्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा आता, तो उसके बाद हमको देखना है पेश वाला इसम है क्या, यानी कि इसमें जाहिर नजर आ रहा क्या। तो यहाँ पे अल्लाहु है, तो ये इसमें जाहिर है। सदक़ल्लाहु, यानी कि अल्लाह ने सच कहा। सच कहा। उसके बाद फिर एक लफ्ज है, वो भी एक इसम है, अलिफ लाम से शुरुआत हो रही। अल अजीम, इसम है, वाहिद है, मुजक्कर है, और एराबी एतबार से हालत रफा है। तो हालत रफा और हालत रफा, मारिफा, ये अलिफ लाम से मारिफा। तो मारिफा और मारिफा दोनों मिला के मुरक्कब तौसीफी, यानी कि सिफत मौसूफ। तो ये है सिफत और ये है मौसूफ। अजीम अल्लाह, अजीम अल्लाह ने सच कहा। सच कहा। फाइल होगा ना उस्ताद जी? फाइल हाँ, फाइल होगा। मौसूफ सिफत मुरक्कब तौसीफी फाइल है और सदका फेल है। और किसी को कुछ सवाल पूछना है? ये जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम, ये पूरा जुमला मिलाकर क्या होगा उस्ताद जी? तो पेन है बाबू। शुरुआत कहाँ से हो रही जुमले की? जज़ाउहुम, जज़ाउहुम है, तो ये इस्म है, फेल है, क्या है? इस्म है। इस्म है। तो जिस जुमले की शुरुआत इस्म से होती है वो जुमला इस्मिया होता, ये और जिस जुमले की शुरुआत फेल से हो रही वो फेलिया, जुमला फेलिया। तो ये जुमला इस्मिया है। उनका अजर है, उनके अल्लाह है। और कोई सवाल? सर एक जनरल क्वेश्चन, ये फ्राइडे कोई सवाल क्या पूछ रहे थे?
फ्राइडे की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी सर। आ गई फ्राइडे की रिकॉर्डिंग अपलोड भी हो गई। उसकी लिंक भेजे ने ग्रुप में, तो वो इंशाल्लाह भेज देंगे। आप चैनल पे अगर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ वो भी भेज भी दिए। हर चीज है। अच्छा, एक ऐलान करना है कि बुध के दिन, वेडनेसडे के दिन, परसों क्लास नहीं होगी, क्योंकि एक जरूरी काम है हम लोगों को, तो उस दिन छुट्टी होगी। अच्छा, और उनके लिए बोलूं, गुलबर्गा। अच्छा, हम लोग जो है गुलबर्गा में होंगे उस दिन, और गुलबर्गा से जो भी अटैच्ड है, कर्नाटका के लोग हैं, करीब है गुलबर्गा से, तो इंशाअल्लाह हमारा इरादा है वहाँ पे क्लास लेंगे दोपहर में। तो आप हजरात तशरीफ लाइए, और आपके मुतालिकीन भी आए तो चलेगा, बैठ के बात भी होगी। मैं और हाफिज साहब दोनों भी वहाँ पे इंशाअल्लाह हाजिर हैं। आज मंडे है ना, परसों के दिन 11 बजे के बाद हम लोग वहाँ अवेलेबल हैं, शाम में 5 बजे तक है। तो जो भी लोग कर्नाटक से एसोसिएटेड है, गुलबर्गा के करीब है, जिनको आसानी से आना होगा आ सकते हैं। और कोई नए लोग भी अगर क्लास करने के मुतालिक कुछ पूछताछ करना है, तो रमजान के बाद जो बैच शुरू होगी उसकी तरतीब क्या रहेगी, वो तमाम चीजों पे फीडबैक भी लिया जाएगा, और आपके सजेशंस को भी नोट करके अगले बार इम्प्लीमेंट किया। कौन सी जगह कौन सी? अब जगह बोलता गुलबर्गा, शहर का नाम गुलबर्गा है। हाँ, जगह का ऐलान कल करेंगे। ऐलान कल कर देंगे। सर ये कोर्स रमजान के पहले खत्म हो जाएगा? जी, खत्म हो जाएगा। फिर नया वापस चालू होगा रमजान बाद? जी इंशाअल्लाह, दुआ कीजिए। 15 अप्रैल से शुरू होगा। रमजान के बाद इंशाअल्लाह नया कोर्स शुरू होगा 15 अप्रैल को। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ रुकते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुरूफ मुक़त्ताआत की मद जो है दरमियान में है, इस वजह से वो भी मद मुत्तसिल है, तो भी 3 अलिफ के मिक़दार खींचा जाता है, जैसे अलिफ लाम मीम। जज़ाकल्लाह। अलिफ लाम मीम, ये अलिफ है, इसके अंदर तो कोई मद नहीं है। लाम अलिफ और उसके बाद है मीम, ये मीम के ऊपर साकिन है, और ये भी मीम के ऊपर साकिन है। और ये जो लाम अलिफ ला का ये मद जो हो रहा है, ये अलिफ मद्दा का कायदा है। लेकिन अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या मद्दा, यानी कि हुरूफ मद्दा के बाद अगर अलिफ, हमजा और तशदीद अगर आ जाए तो वहां पे एक मद दिया जाता। अगर वो हर्फ आखिर में है तो मद मुनफसिल, और अगर दरमियान में है तो मद मुत्तसिल। तो ये लाम के ऊपर जो लाम अलिफ मद्दा पे जो मद आएगा वो कलिमे के दरमियान में है, यानी कि बीच में, तो ये होगा मुत्तसिल, अटैच।
और यहाँ पे भी मीम या जेर मी और फिर उसके बाद है साकिन। तो या मद्दा के बाद भी मीम साकिन आया, इस वजह से यहाँ पे भी एक मद दिया जाता, वो भी होता दरमियान में आ रहा, इस वजह से ये भी है मुत्तसिल। तो इन दोनों को भी एक अलिफ के मिकदार 3 अलिफ के मिकदार खींचा जाता। अलिफ लाम मीम और प्लस यहाँ पे गुन्ना भी होगा, मीम साकिन के बाद आया मीम, तो हाँ इदगाम में शफवी। ठीक है जी सर। चलिए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाचा